हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर नित्य प्रति राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान जीके और जो शॉर्ट टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में गहन चर्चा की जाती है। लेकिन बहुत से छात्र होते हैं जिनको वीडियो अच्छी लगती है और बहुत से होते हैं जिनको वीडियो अच्छी नहीं लगती है। अगर किसी छात्र को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ज़्यादा नहीं तो 2-5 स्टूडेंट्स के बीच में से शेयर भी करें, क्योंकि जो हमारी क्लास होती है इसमें जैसे अपन की एक तो उत्कर्ष क्लासेज, नानक क्लासेज और 1-2 क्लासेज और जोड़ करके जितनी भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आपके लिए 10 मिनट की क्लास में एक जगह प्रोवाइड करवाया जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एक जगह प्रोवाइड करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ज़्यादातर कोई उत्कर्ष क्लासेज पर ज्वाइन है करंट के लिए, कोई नानक क्लासेज पर है, कोई अन्य क्लासेज पर है। लेकिन ये थोड़ी है कि वो दोनों क्लासेज को एक साथ कंबाइंड रूप से पढ़ सके, तो दोनों को एक साथ पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे? हमारे चैनल पर आपके लिए बखूबी रूप से पढ़ाया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। और कैसे जुड़ेंगे? सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं और एक बार देखते हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि आईटी दिवस 2025 कब आयोजित हुआ। यानी कि आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो दिवस है 2025 वो कब आयोजित हुआ। यानी कि 2025 में तो आयोजित है भैया, लेकिन यूँ तो पता होना चाहिए कब आयोजित हो। क्यों? क्योंकि हमको कोई शोध ही नहीं है। बताएंगे कौन? हम बताएंगे। देखो कौन? तुम देखेंगे। कब हो? इधर तो हो जाएगा अपन का क्या 27 मार्च और इधर क्या हो जाएगा 28 मार्च। यानी 27 और 28 मार्च के बीच में आईटी दिवस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया था। तो समझ रहे हो ना, ये तो हो गया अपन का अति महत्वपूर्ण पहला क्वेश्चन। धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन एक स्थिरता बन जाएगी समझ में। आगे अगला क्वेश्चन देखो, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। बहुत से इनके अकाउंट में आ रही होगी कितने 8,000 रुपये आ रहे होंगे। तो आ तो रहे हैं, लेकिन हमको जो नहीं पता खनते आ रहे हैं भाई साहब। तो खनते आ रहे हैं वे पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, जिसमें कि किसानों का सम्मान किया जाता है। क्या दे के? नगद रुपया दे के और किसानों का सम्मान किया जाता है। किसमें? पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो देखो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि हस्तांतरण की आईडी क्या है। यानी कि एक आईडी बनी है किसकी? पीएम किसान सम्मान निधि जो किस्त होती है उसकी एक आईडी बनी है। उसको आईडी का नाम क्या है? फॉर्मर आईडी। क्या है? फॉर्मर आईडी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? बहुत सी जगह अपन पढ़ लें, बहुत सी जगह नहीं पढ़े। तो दोनों चीज़ें ने, तीनों चीज़ें ने एक जगह पढ़ो तो बहुत बढ़िया तरीका से तुम्हारे समझ में आएगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो जो आगामी वीडियो तुरंत पहुंचे। क्राफ्ट एंड फूड बाजार का शुभारंभ कहाँ हुआ। यानी क्राफ्ट एंड फूड बाजार का शुभारंभ कब हुआ? पहली बात तो ये, तो राजस्थान दिवस के अवसर पर इसका जो क्या है कि क्राफ्ट एंड फूड बाजार का शुभारंभ हुआ। लेकिन राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो उत्कर्ष क्लासेज तो क्या बताती है कि जवाहर कला केंद्र। क्या? जवाहर कला केंद्र कहाँ पे? जयपुर में। जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ था। और इसी के साथ ही अपन की जो वो हो जाती है क्या, जैसे बहुत सी दूसरी है नानक क्लासेज। नानक क्लासेज बताती है कि नई दिल्ली जो बीकानेर भवन है नई दिल्ली का, उसमें इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? क्राफ्ट एंड फूड बाजार राजस्थान दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये अभी बदलाव हुए हैं। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट में नए न्यायाधीश कितने जुड़े हैं। यानी कि राजस्थान हाईकोर्ट है, समझ रहे हो ना, राजस्थान हाईकोर्ट है, उसमें नए न्यायाधीश जुड़े हैं। अब भाई साहब कितने जुड़े हैं? तो कितने जुड़े? 4 जुड़े हैं। अपन को अच्छी तरह आना चाहिए कितने न्यायाधीश नए जुड़े हैं। तो 4 न्यायाधीश नए जुड़ गए राजस्थान हाईकोर्ट में। अंत्योदय कल्याण समारोह की थीम क्या है। यानी कि अंत्योदय यानी कि एक तो गरीब और एक क्या होते हैं? शुद्ध गरीब। तो भाई साहब जो शुद्ध गरीब होते हैं वो किस में आते हैं? अंत्योदय अपन की जो योजना होती है उसके अंतर्गत आते हैं। तो भाई साहब अंत्योदय जो योजना है इसकी थीम क्या है? आनी चाहिए हमारे लिए। क्यों?
क्योंकि अंत्योदय कल्याण और खुशहाल राजस्थान, यानी अंत्योदय का कल्याण करो और खुशहाल राजस्थान करो। जैसे जो शुद्ध गरीब होता है उसका तो कल्याण करो और तुरंत ही अपन का खुशहाल राजस्थान हो जाएगा। तो समझ गए ना। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये ज़्यादा नहीं तो 2-3 बार एग्जामों में 100% फिरने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डेस्टिनेशन से संबंधित है। क्या? बेस्ट क्रिएटिव फिल्म ऑफ राजस्थान, यानी कि बेस्ट क्रिएटिव फिल्म राजस्थान की कौन सी है। यानी एक तो राजस्थान की, ऊपर से फिल्म, और ऊपर से क्या? क्रिएटिव। यानी क्रिएटिव यानी क्या हो जाता है? सृजनात्मकता से संबंध रखती है ये क्रिएटिवनेस। तो समझ रहे हो कि नहीं? बेस्ट क्रिएटिव फिल्म ऑफ राजस्थान कौन सी फिल्म है? तो कौन सी फिल्म है? रोमांस ऑफ राजस्थान। समझ रहे हो ना। एक तो रोमांस, ऊपर से किसका? राजस्थान से संबंधित। तो समझ गए ना। रोमांस ऑफ राजस्थान राजस्थान की बेस्ट क्रिएटिव फिल्म मानी गई है। कब? 2025 की। आगे चलो भाई साहब। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा? वीमेन यानी वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर, यानी वुमेन यानी कि महिला मिनिस्टर, यानी तुम जानते होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑफ द ईयर यानी कि साल की, यानी सबसे बढ़िया जो महिला मिनिस्टर है, यानी कि उसका जो अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है? तो भाई साहब जहाँ महिला को नाम आ जाए, ऊपर से मिनिस्टर आ जाए, एक मीच के 90 का को 99% केसन में अपन को दिया कुमारी कर देनी। क्या कर देनी है? दिया कुमारी कर देनी है। तो किसको मिला है? वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया कुमारी को दिया गया। किसको? दिया कुमारी को दिया गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो राजस्थान है उसकी टूरिज्म मिनिस्टर है। क्या है? टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्री हैं। समझ रहे हो कि नहीं। आगे चलो भाई साहब। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किसका? राजस्थान का। किसकी दृष्टि से? तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर। और भाई साहब अगर यूँ कहते अपन थे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना भाई साहब? तो 38,401 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का अपन का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो किसकी हो जाएगी? अपन की जयपुर की हो जाएगी। तो समझ रहे हो कि नहीं। ये हमारे अति महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से 7-8 क्वेश्चन है, जिनमें भी क्या है 1, 2, 3 नहीं, यानी कि राजस्थान के जितने भी यानी चैनल्स हैं उन पर जो करंट पढ़ाई जाती है उन सभी का ये निचोड़ है। इनमें आपके लिए ज़्यादा नहीं तो 4-5 क्वेश्चंस बाहर से भी मिलते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, और इन क्वेश्चंस पे ही जब तुम्हारी पकड़ होगी। अब एक क्वेश्चन देखना तुम कौन सा, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको तुम नानक क्लासेज में जाकर देखना, उत्कर्ष क्लासेज में जाकर देखना। तुम इस क्वेश्चन को जब इसका आंसर देखोगे तो तुम ऑटोमेटिकली चकरा जाओगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं है ना। उत्कर्ष क्लासेज जवाहर कला केंद्र जयपुर बता रही है और अपन की नानक क्लासेज क्या बता रही है? बीकानेर भवन नई दिल्ली बता रही है। तो क्या है कि अगर इंडिया में स्टार्टिंग हो तो बीकानेर भवन नई दिल्ली से है, और अगर राजस्थान में स्टार्टिंग हो तो कहाँ से? जवाहर कला केंद्र जयपुर। यानी जवाहर कला केंद्र किसने बनाया? यानी इसके वास्तुकार कौन थे? तो वास्तुकार कौन थे? चार्ल्स कोरिया। कौन थे? चार्ल्स कोरिया। कब बनाया था? 8 अप्रैल 1993 में। कब? 8 अप्रैल 1993 में चार्ल्स कोरिया ने अपन के जवाहर कला केंद्र जयपुर का निर्माण किया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा नहीं तो 5-7 जन इनके बीच में शेयर करें, जिससे कि जानकारी उनके पास भी पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि सबसे सरल कंटेंट और सबसे कम देर का कंटेंट कहाँ और कैसे प्रोवाइड किया जाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।